आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य स्वरूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्म योग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको ना तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और ना कर्म ना करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकामाम भाग की निद्रा और संभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए है धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस प्रकार अर्जुन को सत्य का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों का कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन में छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्ति ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनाम्य पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा होती है कि अनाम्य परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी और तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी। जब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव,
समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी है। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंग बस दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी है। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्न उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझाने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्क्रिय है और जिससे राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार वापस ना लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं, उसका वर्णन किया जाता है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके बस में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जिसने अपनी सब इंद्रियों को हटा लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर बताते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमत्न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से हर लेती है। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।